औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने जो चैप्टर नंबर 4 की सीरीज़ स्टार्ट की है उसकी लास्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4.3। ये वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इनकी स्टेटमेंट की अगर आपको समझ आ गई तो ये क्वेश्चन नहायत ईजी हैं। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है अ फंक्शन बी इंटू टी। एक बी फंक्शन गिवन है हमारे पास 5000 प्लस 200t रिप्रेजेंट दी टोटल बैलेंस इन रुपीज़, जिसका बैलेंस जो है वो इन रुपीज़ है आफ्टर टी मंथ, जो कि मंथ के बाद है। व्हाट विल बी दी बैलेंस आफ्टर 6 मंथ। हमने बताना है कि जो उसका बैलेंस है वो 6 मंथ के बाद कितना होता है। अभी जो बैलेंस है वो है 5000 प्लस 200t। ये एक हमारे पास फंक्शन गिवन है जो हमने बताना है वो 6 मंथ के बाद बताना है। तो जहाँ जहाँ टी है हमने 6 पुट कर देना इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फंक्शन गिवन है हमारे पास बी फंक्शन गिवन है इज इक्वल टू 5000 प्लस 200t के। तो इसमें हमने पुट करना है टी इज इक्वल टू 6। तो फंक्शन में जहाँ जहाँ टी है 6 पुट कर दे। तो बी एज इट इंटू टी की जगह 6 इज इक्वल टू 5000 प्लस 200 एंड टी की जगह पे 6 पुट कर दे। तो ये क्या बनेगा, 5000 प्लस 200 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1200 आ जाएगा। तो 5000 में 1200 को प्लस कर दे तो ये बनेगा 6200 इन रुपीज़। जो उसका बैलेंस होगा 6 मंथ के बाद वो कितना आएगा, 6200। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, बिल्कुल इजी सा। फंक्शन गिवन था, उसमें टी की वैल्यू पुट कर दी जो 6 मंथ उसने कहा था, इन रुपीज़ आएगा, ये वाला बैलेंस उसका हो जाएगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है जी। अब फंक्शन एफ, अब एक फंक्शन एफ गिवन है हमारे पास इज इक्वल टू 150 प्लस 20k रिप्रेजेंट द टोटल फायर। फायर मीन रेंट इन रुपीज़। जो रेंट है, जो किराया है वो इन रुपीज़ है फॉर के किलोमीटर्स। हाउ मच विल दी फायर बी फॉर अ 12 किलोमीटर राइड। कहता है अगर 12 किलोमीटर राइड लेता है तो उसका किराया जो है वो कितना होगा। हमने 12 किलोमीटर की राइड का जो फायर है ना वो फाइंड करना है 12। तो सिंपल हमारे पास फंक्शन गिवन है और उसमें हमने के की जगह पे 12 पुट कर देना। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। तो फंक्शन एफ दिया हुआ है 150 प्लस 20k, तो पुट करेंगे के इज इक्वल टू 12। तो इसमें पुट कर दें एफ एज इट, के की जगह पे 12 इज इक्वल टू 150 प्लस 20 एंड के की जगह पे हम 12 पुट कर देंगे। तो इसको सॉल्व कर ले, 150 प्लस 20 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये 240 आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस कर दें, 240 में 150 जमा करें तो 390 आएगा। अब जो 12 किलोमीटर का की राइड का जो रेंट बना है, फायर बना है, वो कितना बनता है, जो किराया बनता है वो 390 रुपीज़ बनता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट है। एक्सरसाइज 4.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैंसी सोफ़ा। एक फैंसी सोफ़ा है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट बता रहा है। वुड बी फिक्स्ड चार्ज, जिसके चार्ज क्या हैं, फिक्स्ड हैं 5500, विच इज़ मॉडलेस एज। जो फंक्शन दे दिया उसका मॉडल दे दिया है, फंक्शन एफ दिया इज इक्वल टू 5500 n, वेयर n इज द नंबर ऑफ सोफा सेट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 50 सोफा सेट। हमने 50 सोफ़ा सेट की कॉस्ट फाइंड करनी है, जबकि एक सोफ़ा सेट की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 5500। मतलब कि हमने n की जगह पे क्या पुट करना है, 50 पुट करना है। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। तो फंक्शन गिवन है हमारे पास 5500 n, तो पुट करेंगे n इज इक्वल टू 50। तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 50 पुट कर दे, n की जगह 50 इज इक्वल टू
5500, n की जगह क्या आएगा 50। अब 5500 को 50 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कैलकुलेटर में आप ऐसे कर लें, इसमें 5500 मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये कितनी कास्ट आ जाएगी देख लें, 275000, यानी 2,75,000 जो है वो 50 सोफ़ा सेट की जो कास्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, 2,75,000। तो ये हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का, इन रुपीज़ आप कह सकते हैं। एक्सरसाइज 4.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 4 है जी। अब फंक्शन टी, अब एक फंक्शन टी दिया है जिसमें डी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। फंक्शन टी क्या दिया है, d/60 रिप्रेजेंट द टाइम टी, जो टाइम है वो टी से रिप्रेजेंट हो रहा है, इन हावर्स टू ट्रेवल अ डिस्टेंस डी, और डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट कर रहा है किलोमीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 180 किलोमीटर। हमने फाइंड करना है कि वो 180 किलोमीटर जो है वो कितने हावर्स में डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करता है, यानी 180 किलोमीटर जो फासला है वो कितने घंटों में तय होता है। तो यहाँ पे हमने डी की वैल्यू उसने दे दी है किलोमीटर, डिस्टेंस दे दिया 180 किलोमीटर, तो हमने डी की जगह क्या पुट करना है, 180 किलोमीटर, 180 पुट करेंगे। तो बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, फंक्शन गिवन है हमारे पास, टी फंक्शन दिया d/60, तो पुट करेंगे d इज इक्वल टू 180, तो इसमें पुट कर लें t एज इट, d की जगह पे 180 इज इक्वल टू, d की जगह पे 180/60, तो 180 को ज़रा 60 पे डिवाइड करें तो 3 आएगा, 180 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3, तो वो तकरीबन 3 आवर में ना, 3 घंटों में वो 180 किलोमीटर जो फासला है वो तय कर लेता है, डिस्टेंस जो है तय कर। बिल्कुल एक स्टेप का क्वेश्चन था, सिंपल डी की जगह पे हमने डिस्टेंस की जगह 180 पुट करना है, उसको 60 पे डिवाइड कर देना है, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। एक्सरसाइज 4.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 5 है जी। अ कंपनी चार्ज 100 रुपीज़ फॉर एन इनकोडिंग वर्क, अगर वो एक वर्क करती है उसके कितने चार्ज करती है कंपनी, 100 रुपीज़। इन एडिशन दी कंपनी चार्ज, और जो उसमें एडिशन कर देते हैं कंपनी चार्ज में, 5 पर पेज, एक पेज के 5 रुपये मज़ीद चार्ज करती है। आप प्रिंटेड आउटपुट, जो प्रिंट आउटपुट निकलता है, दी मॉडल ऑफ फंक्शन, फंक्शन जो दे दिया है एफ फंक्शन दिया है 100 + 5x, तो ये हमारे पास एक फंक्शन है वेयर x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पेजेस, जो x है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ पेजेस को, पेज को प्रिंटेड आउट। हाउ मच विल कंपनी चार्ज फॉर 55 पेजेस इन कोडिंग एंड प्रिंटिंग वर्क, अगर वो 55 पेज को प्रिंट आउट करती है तो उनके कितने चार्ज बनेंगे, ये हमने बताना है। ये जो फंक्शन दिया है ना 100 + 5x, तो आपने x की जगह क्या पुट करना है, 55 पुट करना है। बिल्कुल इजी स्टेटमेंट है, बस जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर देना है, 55। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, देखें फंक्शन गिवन है तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू 55, तो ये f एज इट, x की जगह क्या पुट करेंगे हम, 55 इज इक्वल टू 100 + 5, और x की जगह क्या पुट करेंगे हम 55, तो इसको सॉल्व करें, 100 एज इट प्लस 55 को ना 5 के साथ मल्टीप्लाई कराएं, 55 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 55 मल्टीप्लाई बाई 5, तो वो 275 आएगा, 275। तो अब 100 में 275 को ऐड कर दे, जमा करें, तो ये 375 आएगा। तो अगर वो 55 पेज जो है प्रिंट आउट करवाता है तो उसके कितने चार्जेस होंगे, 375। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई है। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल इजी सा था। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 6 है जी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अ केमिकल रिएक्शन
is stable at 37 degree centigrade, the process must be the stop if the temperature deviates by more than 2.5। अगर ये टेम्परेचर इसमें more than टेम्परेचर क्या है 2.5 डिग्री। the condition is modeled as, अब ये कंडीशन लगा दी है, मॉडल दे दिया है T माइनस 37 डिग्री का एब्सोल्यूट ग्रेटर देन 2.5 डिग्री। T बी दी टेम्परेचर फॉर व्हाट टेम्परेचर वैल्यू मस्ट बी प्रोसेस बाय स्टॉप, कि वो कहाँ पे आके रुकता है, स्टॉप होता है। सिंपल आपने इस मॉडल को देखना और इसको सॉल्व कर लेना है। इस तरह की पिछली एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन कर चुके हैं, ये मॉडल मैंने लिख दिया है। T माइनस 37 डिग्री का एब्सोल्यूट ग्रेटर देन 2.5 डिग्री, इसको सॉल्व कर ले, सिंपल सा है। तो ये एब्सोल्यूट ख़त्म करने के लिए इसके साथ एक प्लस में एक दफ़ा और एक दफ़ा माइनस, इसको लिख सकते हैं हम प्लस माइनस T माइनस 37 डिग्री ग्रेटर देन 2.5 डिग्री। तो इसको एक मरतबा प्लस में एक मरतबा माइनस, पहले माइनस में लिख ले, माइनस T माइनस 37 डिग्री ग्रेटर देन 2.5 डिग्री, और फिर इसको प्लस में अब T माइनस 37 डिग्री ग्रेटर देन 2.5 डिग्री। तो पीछे भी पढ़ा हमने, ये जो माइनस है ना इस साइड पे आएगा, तो जब ये माइनस इस साइड इसके साथ आएगा तो ये जो ग्रेटर देन है ये क्या हो जाएगा, लेस देन, और ये माइनस इसके साथ आएगा तो क्या बनेगा, माइनस 2.5 डिग्री। तो इस साइड पे क्या बच गया है, T माइनस 37 डिग्री। अब ये T एज इट लेस देन माइनस 2.5 डिग्री प्लस ये 37 इधर नेगेटिव है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्लस 37 डिग्री। तो T लेस देन क्या आ जाएगा, ये कैलकुलेटर में अगर आप प्रेस कर देना, कैलकुलेटर में लिख लें, ये क्या है, माइनस 2.5 प्लस 37, तो वो आता है हमारे पास 34.5। तो इसका जो आंसर आया है वो क्या आ गया है, 34.5 डिग्री। यहाँ पे आके स्टॉप होगा वो केमिकल रिएक्शन जो है। अब इसको मज़ीद सॉल्व करें तो T एज इट ग्रेटर देन 2.5 डिग्री, ये इस साइड पे 37 डिग्री इस साइड पे नेगेटिव है, तो इस साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये T ग्रेटर देन, दोनों को जमा करें 37 में, ये प्लस करें ना अगर, तो क्या बनता है 39.5 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, जहाँ पे केमिकल रिएक्शन क्या होता है, स्टॉप 34.5 पे और 39.5 डिग्री पे। ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट है। एक्सरसाइज 4.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 7 है जी। अब अ फैक्ट्री प्रोडक्ट्स मेटल रोड्स डेट मस्ट बी 2.5 मीटर लॉन्ग, जो मेटल रॉड बनाती है वो 2.5 मीटर लॉन्ग है, विद द टॉलरेंस ऑफ प्लस माइनस 0.04 मीटर के, एन एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटी मॉडल दिस, एब्सोल्यूट वैल्यू का जो इनइक्वालिटी का मॉडल है वो गिवन है, x माइनस 2.5 का एब्सोल्यूट लेस देन इक्वल 0.04, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल लेंथ, हमने उसकी रेंज फाइंड करनी है जो एक्सेप्टेबल लेंथ होगी इसकी ना। पहले वो कितना मेटल रॉड जो है वो कितना लंबा है, 2.5 मीटर है, तो हमने उसकी रेंज फाइंड करनी है एक्सेप्टेबल लेंथ की। तो मॉडल क्या दिया है, x माइनस 2.5 का एब्सोल्यूट लेस देन इक्वल 0.4। तो इस मॉडल को हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट को ख़त्म करने के लिए क्या लिखेंगे, प्लस माइनस इसके साथ ही x माइनस 2.5 लेस देन इक्वल 0.04। तो यहाँ पे इसको एक मरतबा प्लस में एक मरतबा माइनस, पहले माइनस में लिख लें x माइनस 2.5 लेस देन इक्वल 0.04, और फिर इसको लिख लें प्लस में x माइनस 2.5 लेस देन इक्वल 0.04। ये ब्रैकेट मैंने ओपन ही कर दिया, लेकिन ये जो माइनस ना इसके साथ जाना है, तो जब ये माइनस इसके साथ आएगा तो ये जो लेस देन इक्वल है ये ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा, और ये वाला माइनस यहाँ आएगा, माइनस 0.04। तो इस साइड पे क्या बच गया, x माइनस 2.5,
तो x एज इट ग्रेटर देन इक्वल भी एज इट माइनस 0.04 भी एज इट। ये जो 2.5 है इस साइड पे नेगेटिव है तो इस साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा 2.5। तो x ग्रेटर देन इक्वल, ये कैलकुलेटर में प्रेस कर दे आप, ये वाली जो वैल्यू है ना ये वाली कर लें माइनस 0.04 प्लस 2.5 इक्वल दबाएं तो ये आता है 2.46। ये वाला करें ना अगर माइनस 0.04 प्लस 2.5 तो वो कितना आंसर दे रहा है 2.46। तो इसको हम लिख सकते हैं 2.46। एक तो ये आंसर आ गया। यहाँ से भी आप फाइंड कर लें इसको तो देखिए क्या आता है x लेस देन इक्वल क्या है 0.04 प्लस, ये इस साइड पे नेगेटिव है तो इस साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा प्लस। अब ये कैलकुलेटर में प्रेस कर दें जो भी है क्या है 0.04 प्लस 2.5 तो वो आंसर देगा 2.54। 2.54 इसमें प्लस कर दिया तो 2.54। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा कंप्लीट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.3 है, उसका लास्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 8। इसके साथ ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, जो कि नहायत इजी एक्सरसाइज थी है तो वर्ड प्रॉब्लम से, बट इसमें जो फंक्शन दिए थे वो बिल्कुल छोटे छोटे थे, मुनासिब से थे, जो बिल्कुल इजी हो के सॉल्व हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, मशीन पार्ट मस्ट बी अलाइंड सो डैट इट्स सेंटर इज एग्जैक्टली एट 0। वो कहाँ पे 0 होता है, इफ़ इट शिफ्ट मोर देन 0.1 मिलीमीटर दी पार्ट इज रिजेक्टेड। बताना है कि वो पार्ट कहाँ रिजेक्टेड होता है। दी मॉडल इज गिवन बाय, मॉडल दिया हुआ है एक्स का एब्सोल्यूट ग्रेटर देन 0.1। व्हाट पोजीशन ऑफ द सेंटर काजेज रिजेक्शन, हमने उसकी पोजीशन वो वाली फाइंड करनी जहाँ वो रिजेक्शन होता है उसका, यानी रिजेक्ट होता है, ये हमने फाइंड करना। मॉडल क्या दिया है, एक्स का एब्सोल्यूट ग्रेटर देन 0.1। सिंपल इस जो मॉडल दिया है इसको सॉल्व कर दे। तो इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन किए, तो इसके साथ सबसे पहले लगा लें, इसके साथ प्लस माइनस एक्स आ जाएगा। तो ये ग्रेटर देन क्या है 0.5, तो इसको एक दफ़ा पॉजिटिव में माइनस एक्स ग्रेटर देन 0.5 और एक दफ़ा प्लस में एक्स ग्रेटर देन 0.5। अब ये जो माइनस इस साइड पे आएगा तो एक्स एज इट, ये जो ग्रेटर देन है ये क्या हो जाएगा लेस देन, और ये माइनस यहाँ आ जाएगा माइनस 0.5 और यहाँ से वैसे ही आंसर। तो ये 2 पॉइंट है जहाँ पे वो रिजेक्ट होता है, जब 0.5 हो और जब माइनस 0.5 हो, ये 2 ऐसे पॉइंट है जहाँ पे वो रिजेक्ट हो जाता है। आई होप कि आपने इस एक्सरसाइज को अच्छे से इंजॉय किया होगा, आपको ने इस एक्सरसाइज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। अल्लाह आपका निगहबान हो, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।